देखो यहाँ से क्या बता रहे थे हम कि जो बॉन्डिंग में यहाँ पर क्या हुई थी, डी ऑर्बिटल को यूज किया था। लेकिन अगर हम देखें किसी भी मेटल के पास एस ऑर्बिटल भी होती है और पी की भी 3 ऑर्बिटल हैं, यहाँ पर सब सेल हैं, तो बॉन्डिंग के अंदर इनको इसने यूज नहीं किया और ये इसकी क्या थी, मेन ड्रॉबैक थी। तो ये हमारे पास क्या थी, CFT की लिमिटेशंस थी। अब हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं फर्स्ट CFT और VBT के बीच में। ठीक है, देखो अगर हम टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करें सिंपल सी, तो यहाँ पर क्या था, CFT में कैसा बॉन्ड था हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक था हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर कैसा था हमारा, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यहाँ पर क्या था हमारा, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड था। तो फर्स्ट तो यही हो गई हमारी। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो CFT है वहाँ पर क्या बताया इसने कि जो डी ऑर्बिटल है उसकी क्या होती है, हमारे पास स्प्लिटिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर कोई भी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल की बात नहीं की गई थी हमारी। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल not take into account। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो CFT के अंदर हमने, जैसे VBT के अंदर हमने क्या देखा था कि पहले क्या हो रही थी, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था वहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा था, हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से पहले ऑर्बिटल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई भी चीज़ या कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया गया था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन यूज नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से पहले हाइब्रिडाइजेशन का यूज हुआ था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो VBT हमारी थी वो कलर डिफाइन नहीं कर पाई थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो कलर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, वो क्यों आ रहा है हमारे पास। लेकिन VBT ने किसी भी यहाँ पर क्या किया था, कलर को डिफाइन किया था हमारे पास कि जो कलर है किसी भी कंपाउंड को वो कैसे आ रहा है हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें कि जो मेन लिमिटेशंस थी हमारे पास यहाँ पर कि जो ज्योमेट्रीज के अंदर जो डिस्टोर्शन हो रहा था हमारा, ठीक है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, लेकिन अगर हम CFT की बात करें तो यहाँ पर किसी भी ज्योमेट्री में जो डिस्टोर्शन हो रहा है उसको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसने। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी का कोई भी कॉन्सेप्ट था उसको भी इसने डिफाइन नहीं किया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है या पेयरिंग एनर्जी हो रही है इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो वो क्या एनर्जी है, या फिर हम ये कह सकते हैं एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इसने यूज ही नहीं किया बिल्कुल भी। लेकिन अगर हम CFT में देखें तो यहाँ पर हर एक कॉम्प्लेक्स की स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी है उसको डिफाइन किया गया था, अच्छे से कैलकुलेट किया गया था यहाँ पर हमारा। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वहाँ पर क्या था, पहले हमने सिंपल बता दिया था कि जो VBT थ्योरी थी वो हमारे पास क्या थी, सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर थी। और दूसरा अगर हम देखें, हमने ये बताया था कि जो टेम्परेचर के साथ वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है किसी की भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर, उसको वो डिफाइन नहीं कर पाई थी। लेकिन अगर हम CFT की बात करें तो टेम्परेचर का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर जो इफ़ेक्ट था उसको ये क्या कर पाई थी, डिफाइन कर पाई थी हमारे पास। ठीक है, तो ये मेन इनकी क्या थी, दोनों का कंपैरिजन था हमारा कि कैसे CFT और VBT हमारे यहाँ पर यूज हुई है हमारे। ठीक है, तो ये हमारी मेन क्या थी, CFT थी और VBT थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरी थी हमारे पास वो क्या थी, लिगेंड फील्ड थ्योरी थी हमारी। ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, फाइनल ईयर के सिलेबस के अंदर अभी इतना। ठीक है, मेनली यहाँ पर क्या किया गया था कि जो CFT के अंदर था, मेनली जो लिगेंड फील्ड थ्योरी दी गई थी वो इसी बेस पे दी गई थी कि CFT ने क्या बताया था कि जो बॉन्डिंग हो रही है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, लेकिन वहाँ पर पेयरिंग की होने की वजह से, शेयरिंग होने की, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कुछ कोवेलेंट नेचर आ रहा था जिसको CFT डिफाइन नहीं कर पाई। लेकिन बहुत सारे डी ऑर्बिटल्स की या कॉम्प्लेक्स की जब ऑल ओवर स्टडी की गई मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की, जैसे हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के थ्रू स्टडी की या इलेक्ट्रॉनिक, मेनली अगर हम देखें
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है हमारे पास स्पेक्ट्रा। उसके अलावा अगर हम थर्ड देखें तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हमारे पास, ठीक है। और फोर्थ अगर हम देखें तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो ये मेन स्टडी की गई थी। और ये सभी की सभी स्टडी क्या बताती थी वहाँ पर कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो हमारी कैसी होती है, उसके अंदर कोवेलेंट नेचर आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, CFT यहाँ पर की गई थी। मेनली क्या था, CFT को मॉडिफाई किया गया था और उसे ही हमने क्या बोला था, लिगेंड फील्ड थ्योरी बोला था यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारे पास, अगर हम इस थ्योरी की बात करते हैं तो ये थ्योरी मेनली क्या थी, जो ओवरऑल एटॉमिक ऑर्बिटल है किसी भी सेंट्रल मेटल और लिगेंड की, उसको ध्यान में रख के की गई थी कि जो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल, पूरा किसी भी ऑर्बिटल हमारे पास, ठीक है, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके बीच में जो लैपिंग हो रही है हमारी, वो किस तरीके से हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इसी पूरी थ्योरी को दिया गया था। और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहते हैं, MOT हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास था लिगेंड फील्ड थ्योरी या MOT। इसका जो डिस्कशन होगा वो हमारे इस आपके फाइनल ईयर के सिलेबस में नहीं है, ये हम आगे जो सिलेबस है वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे इसे, ठीक है।